दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। इस वीडियो के अंदर अभी हम लोग जीके जीएस और साइंस का प्रैक्टिस सेट देखने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से लास्ट तक देखिए। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। और ये टोटल जो है 40+ लगभग 50 क्वेश्चन है। तो आप इनमें से कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं आप अपना स्कोर कमेंट में बता सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, जनवरी 2023 में किसने आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार जीता है। तो देखिए करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, हैरी ब्रूक ने जनवरी 2023 में आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का जो इन्होंने पुरस्कार जीता है। आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, ब्राज़ील का सबसे बड़ा शहर कौन सा है। देखिए ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, साओ पाउलो जो है ये ब्राज़ील का सबसे बड़ा शहर है। ब्राज़ील की मुद्रा की बात करें तो देखिए रियाल जो है ये ब्राज़ील की मुद्रा है। क्वेश्चन नंबर 3 है, बोथनियाई खाड़ी दो देशों के बीच स्थित है, उनमें से एक फिनलैंड है, दूसरा देश कौन सा है। तो देखिए दूसरा देश जो है स्वीडन है। ठीक है, बोथनियाई जो खाड़ी है ये दो देशों के बीच स्थित है, पहला फिनलैंड है और दूसरा जो है स्वीडन है। तो याद रखना ऑप्शन ए हो जाएगा। फिनलैंड की राजधानी की बात करें तो देखिए इसकी राजधानी हेलसिंकी है तथा मुद्रा यूरो है। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम है और मुद्रा क्रोना है। याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, बैडमिंटन के खेल के मैदान को क्या कहते हैं। बैडमिंटन के खेल के मैदान को क्या कहते हैं। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, कोर्ट कहते हैं। कोर्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। इसके अलावा इंटरनेशनल बैडमिंटन फेडरेशन की स्थापना कब की गई थी। 1934 में। बैडमिंटन कोर्ट यानी बैडमिंटन खेल की जो खेल मैदान की जो लंबाई होती है वो 44 फीट होती है और चौड़ाई 20 फीट होता है। ठीक है, और नेट की ऊंचाई 5 फीट। याद रखना है। बैडमिंटन में विश्व चैंपियनशिप की शुरुआत कब हुई थी। 1977 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत का पहला विश्व शांति केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, गुरुग्राम में। ठीक है, भारत का पहला विश्व शांति केंद्र गुरुग्राम में स्थापित किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारतीय संविधान नागरिकों को कितने प्रकार के मौलिक अधिकार प्रदान करता है। तो देखिए भारतीय संविधान नागरिकों को 6 प्रकार के मौलिक अधिकार जो है प्रदान करता है। सी हो जाएगा। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार को संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। संविधान के भाग 3 को भारतीय नागरिकों का अधिकार पत्र या मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। ठीक है, मौलिक अधिकार का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 3 और अनुच्छेद 12 से 35 तक में किया गया है। अगला क्वेश्चन नंबर 7 है, वर्ष 2022 में कुल कितने व्यक्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। तो करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, 128 व्यक्तियों को। ठीक है, 2022 में कुल 128 व्यक्तियों को जो है पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 है, मिस यूनिवर्स 2021 का ताज किसे पहनाया गया है। मिस यूनिवर्स 2021 का ताज करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, हरनाज संधू को जो है ये मिस यूनिवर्स 2021 का ताज पहनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसे फरवरी 2022 में असम राज्य के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार असम वैभव से सम्मानित किया गया है। तो करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, रतन टाटा जी को। ठीक है, रतन टाटा जी को फरवरी 2022 में असम राज्य के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार असम वैभव से सम्मानित किया गया है। पूरा पाषाण काल में लोग कहाँ रहते थे। पूरा पाषाण काल में लोग कहाँ रहते थे। पहाड़ की कंदराओं में। पहाड़ की कंदराओं में रहते थे। ये हो जाएगा। संसार में सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है। संसार में सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, गंगा। गंगा जो है संसार में सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है। सुंदरबन का डेल्टा विश्व का सबसे बड़ी डेल्टा है। डेल्टा का आकार प्रायः त्रिभुजाकार होता है। वृद्धावस्था में नदी डेल्टा का निर्माण करती है। मैंग्रोव वन सुंदरबन को कहा जाता है। ठीक है, मैंग्रोव वन सुंदरबन को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, बैडमिंटन का नेट जमीन से कितनी ऊंचाई पर रहता है। बैडमिंटन का नेट जो है जमीन से कितनी ऊंचाई पर रहता है। तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, 1.55 मीटर की ऊंचाई पर जो है बैडमिंटन का जो नेट होता है इसकी ऊंचाई पर रहता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मरे डार्लिंग नदी बेसिन निम्न में से किस देश में है। मरे डार्लिंग नदी बेसिन किस देश में है।
करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया में है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों द्वारा प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दिए जाने का प्रावधान है? तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, अनुच्छेद 350A में जो है राज्यों द्वारा प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दिए जाने का प्रावधान है। भारतीय संविधान के भाग 17 के अनुच्छेद 343 से 351 भाषा से संबंधित है। याद रखना है, भाग 17 जो है ये अनुच्छेद 343 से लेकर 51 तक में जो है ये भाषा से संबंधित है। 343(1) में राजभाषा हिंदी का उल्लेख किया गया है। ठीक है, गुलाबों की लड़ाई हुई थी, तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, इंग्लैंड में। ठीक है, इंग्लैंड में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, बुकर सम्मान से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला कौन है? बुकर सम्मान से सम्मानित, तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, अरुंधति राय। ठीक है, अरुंधति राय बुकर सम्मान से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO का मुख्यालय कहाँ है? तो देखिए WHO का जो मुख्यालय है वो है जिनेवा में। जिनेवा ऑप्शन डी हो जाएगा। WHO की बात करें तो देखिए इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुआ था। विश्व मौसम विज्ञान संगठन, इसका मुख्यालय जनेवा में है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण का मुख्यालय कहाँ पर है? वियना में है। अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष का मुख्यालय कहाँ पर है? रोम में है। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है। याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी की फ़ोटो नोट पर कब छपी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए महात्मा गांधी जी की फ़ोटो जो नोट पर 1969 में छपी थी, 1969 बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कोविड-19 वैक्सीन पाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? पहले भारतीय दिल्ली एम्स के मनीष कुमार, सफाई कर्मी थे ये। इन्होंने जो है ये कोविड वैक्सीन पाने वाले पहले भारतीय बने हैं। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली समझौता के दौरान ब्रिटिश भारत का वायसराय कौन था? दिल्ली समझौता के दौरान ब्रिटिश भारत का वायसराय, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, लॉर्ड इरविन थे, लॉर्ड इरविन। अगला क्वेश्चन है, देखिए 5 मार्च 1931 को दिल्ली समझौता महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच में हुआ था। दिल्ली समझौता के द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर गांधी गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, रूस का मैनचेस्टर किसे कहा गया है? रूस का मैनचेस्टर, वेरी इंपॉर्टेंट, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, इवानोवो को जो है रूस का मैनचेस्टर कहा गया है। इसके अलावा जापान का मैनचेस्टर की बात करें, ओसाका को कहते हैं। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहते हैं। भारत का बोस्टन, अहमदाबाद को कहते हैं। सूती वस्त्रों की राजधानी मुंबई को कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मानचित्र में नीले रंग का प्रयोग किसके प्रदर्शन में होता है? मानचित्र में नीले रंग का प्रयोग किसके प्रदर्शन में होता है? नदी के प्रदर्शन में। ठीक है, याद रखना है, नीले रंग का जो प्रयोग होता है नदी के प्रदर्शन में होता है। निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें कालिदास का नाम मिलता है? कालिदास का नाम किसमें मिलता है? तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, ऐहोल अभिलेख में जो है कालिदास का नाम मिलता है। बाकर कप का संबंध किस खेल से है? बाकर कप, तो देखिए इसका जो संबंध है वो है गोल्फ से। गोल्फ ऑप्शन ए हो जाएगा। दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सांकेतिक मुद्रा व्यवस्था टोकन करेंसी किसने लागू की? तो देखिए करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक ने टोकन करेंसी लागू की। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र टोडा जनजाति का मूल निवास स्थान है? टोडा जनजाति का मूल निवास स्थान कौन सा है? नीलगिरी पहाड़ियाँ, नीलगिरी पहाड़ियाँ है, डी हो जाएगा। नीलगिरी की पहाड़ियाँ तमिलनाडु में स्थित है। 2011 के अनुसार जनसंख्या जनजातियों का भारत में 8.14% है। ठीक है, 2011 के अनुसार जनसंख्या जनजातियों का भारत में 8.14% है। गारो और खासी जनजातियाँ मेघालय में पाई जाती है। टोडा जनजाति का मुख्य व्यवसाय क्या है? पशुपालन है। इसकी सबसे ऊंची चोटी, टोडा जनजाति की सबसे ऊंची दोदा बेटा है। ठीक है, और इसकी ऊंचाई 2637 मीटर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिहार की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग कृषि पर आश्रित है? तो देखिए बिहार का कुल जनसंख्या का 77% जो भाग है ये कृषि पर आश्रित है, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने का चार्टर किसने प्रदान किया? ठीक है, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने का चार्टर किसने प्रदान किया?
करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने किया। ठीक है, बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस देश ने विश्व में सर्वप्रथम कोविड की वैक्सीन विकसित कर लेने का दावा किया था? किसने किया था? देखिए रूस ने किया था और इन्होंने अंततः इसने विकसित भी कर लिया, तो याद रखना है बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतवर्ष में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कौन सी प्रथा प्रारंभ की? भारतवर्ष में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कौन सी प्रथा प्रारंभ की? करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, अस्थाई बंदोबस्त। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, देखिए लॉर्ड कॉर्नवालिस की बात करें तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 23 मार्च 1793 को बंगाल, बिहार और उड़ीसा में अस्थाई बंदोबस्त लागू किया। अस्थाई बंदोबस्त में भूमि का मालिक जमींदार को बनाया गया है। ठीक है, बनाया गया मतलब अस्थाई बंदोबस्त में भूमि का जो मालिक होता था वो जमींदार होता था। ठीक है, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग ये बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बिहार दिवस 2022 की थीम क्या घोषित की गई थी? तो देखिए बिहार दिवस 2022 की जो थीम घोषित की गई थी, जल जीवन हरियाली, जल जीवन हरियाली घोषित की गई थी। सी हो जाएगा। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? इंडियन एसोसिएशन सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने की थी। डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब किसने जीता है? तो देखिए मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब जो है कैरोलिना बिलावस्का, कैरोलिना बिलावस्का जो है मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब इन्होंने जीता है। अगला क्वेश्चन है, मध्यकालीन भारत में खराज किससे संबंधित था? मध्यकालीन भारत में खराज किससे संबंधित था? तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, भू राजस्व से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एतमादुद्दौला का मकबरा किससे संबंधित है? तो देखिए एतमादुद्दौला का जो मकबरा है ये जहांगीर से संबंधित है। जहांगीर, डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अल्पसंख्यक अधिकार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? अल्पसंख्यक अधिकार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, 18 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, पुलित्जर पुरस्कार 2021 किस भारतीय मूल की महिला को दिया गया है? पुलित्जर पुरस्कार 2021 किस भारतीय मूल की महिला को दिया गया है? मेघा राजगोपालन को, मेघा राजगोपालन को दिया गया है। सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 है, विश्व तीरंदाजी पैरा चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन बनी है? तो देखिए करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, पूजा जात्यान। पूजा जात्यान विश्व तीरंदाजी पैरा चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बनी है। CH3OH किसका रासायनिक सूत्र है? CH3OH किसका रासायनिक सूत्र है? तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, मेथिल अल्कोहल का रासायनिक सूत्र है। मेथिल अल्कोहल, ऑप्शन बी हो जाएगा। जब किसी जल की कठोरता उबालने से दूर हो जाए तो कठोरता की प्रकृति कहलाती है। जब किसी जल की कठोरता उबालने से दूर हो जाए तो कठोरता की प्रकृति कहलाती है। तो देखिए ये कहलाती है अस्थायी कठोरता कहलाती है। बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस तत्व को रसायन विज्ञान में आवारा तत्व की संज्ञा दी गई है? तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, हाइड्रोजन को जो है ये रसायन विज्ञान में आवारा तत्व की जो है संज्ञा दी गई है। अगला क्वेश्चन है, अवरक्त स्पेक्ट्रम स्थित है। तो करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, सूक्ष्म तरंग तथा दृश्य क्षेत्रों के बीच, सूक्ष्म तरंग तथा दृश्य क्षेत्रों के बीच अवरक्त स्पेक्ट्रम स्थित है। मनुष्य की साधारण श्वसन दर कितनी होती है? मनुष्य की साधारण श्वसन दर 15 से 18 बार प्रति मिनट होती है। ठीक है, 15 से 18 बार प्रति मिनट। एक स्वस्थ मनुष्य का 72 बार हृदय धड़कता है 1 मिनट में। सामान्य नाड़ी दर भी 72 बार प्रति मिनट होता है। श्वसन वह प्रक्रिया है जिसमें ग्लूकोज का दहन होता है। भ्रूणावस्था में शिशु का 130 बार हृदय धड़कता है। याद रखना है, शिशु का जो हृदय होता है 130 बार धड़कता है। वृद्धि हार्मोन का स्राव किसके द्वारा होता है? करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, पिट्यूटरी के द्वारा। पिट्यूटरी के द्वारा, पीयूष ग्रंथि के द्वारा जो है वृद्धि हार्मोन का स्राव होता है। पीयूष ग्रंथि यानी पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्रंथि के रूप में भी जाना जाता है। पिट्यूटरी ग्रंथि में अनेक हार्मोन का स्रावण होती है। यह हार्मोन शरीर की वृद्धि
विशेषतः हड्डियों की वृद्धि का नियंत्रण करती है। ठीक है, जो पिट्यूटरी ग्रंथि होती है हड्डियों की वृद्धि में ये जरूरी होता है। अगला क्वेश्चन है, लैंगरहैंस के द्वीप जो इंसुलिन का स्राव करते हैं स्थित होते हैं, तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा आग्नेयाशय में। ठीक है, लैंगरहैंस के द्वीप जो इंसुलिन का स्राव करते हैं आग्नेयाशय में स्थित होते हैं। किस हार्मोन द्वारा हृदय स्पंदन तथा रुधिर दाब बढ़ जाते हैं, तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा एड्रेनलिन हार्मोन द्वारा हृदय स्पंदन तथा रुधिर दाब जो है बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, बीसीजी का टीका नवजात शिशु को कितने दिन के भीतर लगाना चाहिए, तो यह आप सभी के लिए क्वेश्चन रहेगा। बीसीजी का टीका नवजात शिशु को कितने दिन के भीतर लगाना चाहिए। ऑप्शन है आपके पास 6 माह, जन्म के तुरंत बाद 7 दिन या फिर 48 दिन। तो दोस्तों यदि आपको इसका आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। अपना स्कोर भी कमेंट में बता सकते हैं, कितने क्वेश्चन टोटल क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही कर पाए हैं। ठीक है, तो सब्सक्राइब करके चैनल को, नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।